ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आप लोगों के समक्ष लाए हैं श्री स्कंद पुराण के नारद और अम्बरीश के संवाद में वाल्मीकि व्याध के उपाख्यान में वाल्मीकि का जन्म का कथन नाम का 21वां अध्याय। अभी तक मैंने 20 अध्याय तक अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। कृपया करके आप उन्हें भी अवश्य सुनकर आनंद लें। श्रुतदेव जी कहने लगे, शंख मुनि और व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसी कैसे हो गई थी? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई? यह सब तू विस्तार पूर्वक हमें बताओ। जब शंख ने इस प्रकार पूछा तब वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर झुका, हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी एक ब्राह्मण था, बहुत बोलता था। मैं रूप यौवन संयुक्त विद्या मद से गर्वित धनवान पुत्रवान, सदा अहंकार से दूषित कुसिद मुनि का पुत्र और मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, व्यवाय, अपरिक्रिया, लोकचर्या, व्याज लेना यही मेरे व्यापार थे। लोक निंदा से शंका रहित दंभ युक्त और क्रूर मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मुझ दुष्ट दुर्बुद्धि का बहुत समय तक नष्ट हो गया। तब वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख माह के धर्म सुनाते हुए आए। उस क्षेत्र के निवासी पुण्य कर्मा द्विज से हजारों स्त्री पुरुष वैश्य क्षत्रिय शूद्र प्रातः स्नान कर अविनाशी भगवान का पूजन कर रात दिन कथा सुनने लगे। और जयंत कथा कहता था। सब लोग चुपचाप वासुदेव भगवान की कथा में मन लगा वैशाख धर्म में लगे हुए दम और आलस्य छोड़ सब कथा सुनते थे। मैं उस सभा में कौतुक देखने की इच्छा से जाता था। मेरे सिर पर पगड़ी बंधी रहती थी। मैं सबको नमस्कार कर मुख में पान चबाते हुए चोगा पहने हुए जाता। इस प्रकार सभा में जा लोक चर्चा के द्वारा कथा में विक्षेप करने लगा। मेरी लोक वार्ता से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो गया। मैं कभी कपड़ा फैलाता, कभी निंदा करता, कभी हंसता। जब तक कथा समाप्त होती मैं ऐसे ही करता रहता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था छीन हो गई और सन्निपात रोग से मेरे प्राण जाते रहे। और उसी समय यमदूत पकड़कर मुझे भयंकर नरक में ले गए। वहाँ 14 मनवंतर तक अनेक दुख भोगे और क्रम से 84 लाख योनि भोग कर अब इस वृक्ष में निवास करता हूँ। यह वृक्ष 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है। इसमें 7 योजन की इस खोतर में मैं महाक्रूर सर्प की योनि पा निवास करता हूँ। हे विप्रसे, ये मेरे प्राचीन का फल है। इस प्रकार इस कोटर में निराहार निवास करते मुझे 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं। दैव योग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलक से सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं और सर्प को योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर हाथ जोड़ नमस्कार कर आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनि सत्तम, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन से जन्म में मेरे बंधु हुए। मैंने कभी भी उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? समान चित्त वाले दयावान साधु परोपकार में लगी रहती है। इनकी मति कभी अन्यथा नहीं होती। आप मेरे ऊपर आज अनुग्रह करो जिससे गति मिले और विष्णु भगवान के प्रति प्रीति हो। सुदर्शन चक्रधारी विष्णु भगवान को कभी न भूलूं और सदा सच्चरित्र साधु महात्माओं की संगति रहे। मुझसे कभी अधर्म ना हो, अहंकार ना हो। मैं सदा दरिद्री रहूं, क्योंकि दरिद्र धनमंदाओं के लिए अजन रूप है। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर बारंबार नमस्कार कर हाथ जोड़ सिर झुका मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि पूर्ण प्रेम से भर गए और दोनों हाथों से उसे उठा उसके शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करने लगे, जिससे सब पाप नष्ट हो गए और उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर अनुग्रह कर कृपालु हो भावी वृत्तांत कहने लगे। हे द्विज,
वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अतिवाहिक लोकों को जाकर फिर दसार्ण देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। इसी स्मरण के अनुबंध से तू संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर वैशाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म करेगा। निर्द्वंद, निष्प्रिय, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कृपा में तत्पर रहेगा। सब तू सिद्धि प्राप्त करेगा और तू संपूर्ण बंधनों से छूटकर योगियों की भी दुर्लभ परम धाम की प्राप्ति तुझे होगी। हे पुत्र, डरो मत, अब तेरी प्रसन्नता से तेरा कल्याण होगा, क्योंकि चाहे हंसी, डर, क्रोध, द्वेष या स्नेह से विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण करे तो पापी भी निर्मल हो विष्णु लोक को जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक क्रोध को जीत कर जितेंद्रिय होकर सुनते हैं उनका तो कहना क्या। जो दयावान हो श्रवण करते हैं वे भी मोक्ष पाते हैं। कोई केवल भक्ति से कथा लाभ में तत्पर हो गए हैं और संपूर्ण धर्मों को त्याग देते हैं, वे भी विष्णु के परम पद को पाते हैं। जो कोई द्वेषादि से अथवा भक्ति से विष्णु की उपासना करते हैं वे भी विष्णु लोक को जाते हैं। जैसे पूतना की मुक्ति हो गई। महात्माओं की नित्य संगति, बातचीत और उनका आश्रय मुमुक्षु पुरुषों का नित्य कर्तव्य है। यही वेदोक्त विधि है। यह वाग्वी सर्ग जिसमें संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं उन्हें साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते और मनन करते हैं। ऐसे जो भगवान की सेवा है इसमें न कष्ट उठाने की आवश्यकता है, न अधिक धन हो खर्च होता है। भगवान रूप और यौवन पर प्रसन्न नहीं होते हैं। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है उस दयालु परमात्मा की शरण में ही हम जाते हैं। तू भी उसी अनामय नारायण की शरण जा। वह नारायण भक्त वत्सल, अव्यक्त मन द्वारा गम्य और दया के समुद्र। हे महामते, वैशोकोक्त इन संपूर्ण धर्मों को कर, इनमें जगदीश्वर भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारा सब तरह मंगल करेंगे। ऐसा का मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देख विस्मित हो वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा। दिव्य पुरुष बोला, हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आपने कृपालु हो मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। आपकी कृपा और मेरे पूर्ण भाग्योदय से मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, तब संध्या हो गई और शंख मुनि व्याध से संतुष्ट हो सायंकाल को संध्या कर राजा, देवता और महात्माओं के अनेक इतिहास सुना तथा विष्णु भगवान के अवतारों की देखी और सुनी कथा सुना। रात्रि के शेष भाग व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और चरण धो मौन साध तारक ब्रह्म का ध्यान कर शौचादि क्रियाओं से निश्चित हो सूर्योदय से पहले स्नान कर संध्या वंदना करके शव का तर्पण कर प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर। वेद से भी अधिक शुभ फलदायक राम 2 अक्षर का मंत्र विष्णु भगवान का प्रत्येक नाम वेद से ही अधिक शुभ फलदायक है और ऐसे अनंत नामों से अधिक विष्णु सहस्र नाम है। उन सहस्र नामों से भी अधिक राम नाम है। इससे हे व्याध, तू निरंतर इस राम नाम का जप कर और हे व्याध, मरणोपर्यंत इन्हीं धर्मों को करता रह। इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझा अब दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी परिक्रमा दे बारंबार नमस्कार कर थोड़ी दूर तक पीछे गया। फिर उनके वियोग में हाय हाय कर रोने लगा। जब तक नेत्रों से ओझल न हुए तब तक शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ कठिनता से रुका और वन को स्वच्छ कर उस मार्ग में प्याऊ लगाया। अत्यंत योग्य इन वैशाखोक्त धर्म को करता रहा। वन के कैथ, वनस, जामन, आम आदि के फल, बालू का बिछौना और छाया आदि से मार्ग के श्रांत पथिकों के श्रम को दूर करने लगा।
प्रातः काल स्नान कर रात दिन नाम जप कर ऐसे व्याध का जन्म पूर्ण कर उसने वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया। उसी सरोवर में कृणु नाम के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे, जिन्होंने बाहरी सब काम छोड़ दिए थे। उनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बावी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे, तब तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नामक पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, ये वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। इन्होंने मनोहर छंद में राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्ध की। यह राम कथा सब कर्म बंधनों को काटने वाली है। श्रुतदेव जी बोले, वैशाख के महात्म्य को देखो, थोड़ा देने पर बहुत फल मिलता है। इसी प्रकार व्याध को जूतों का दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई रोमांचोत्पादक इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा और औरों को सुनाएगा, उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। बोलो विष्णु देवता की जय। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।